नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में भौगोलिक उपनाम भारत के और अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लियर है? वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है रेखा का नाम। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो डूरंड रेखा है, ये डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो देखिए, जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो यदि पूछा जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो उत्तर बन जाएगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया रेखा का नाम। और कौन सी रेखा के नाम के बारे में पूछा गया? मैकमोहन रेखा। कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत तथा चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जो है उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। उत्तरी वियतनाम और कौन सा? दक्षिणी वियतनाम। क्लियर है? देखिए, पूछा गया है कि 24वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये है भारत तथा पाकिस्तान के बीच स्थित। अगला क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। क्लियर है? पूछा गया 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा स्थित है। याद रखिएगा, अमेरिका तथा कनाडा के बीच। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। पूछा गया ओडरनास रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है ओडरनास। मैगीनाट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैगीनॉट रेखा स्थित है। पूछा गया है कि सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सीज फ्राइड रेखा स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है, भौगोलिक उपनाम भारत तथा विश्व। देखिए, पहला पूछा गया है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? एक मिनट, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? एक मिनट रुकिएगा। चलिए, देखिए, पूछा गया स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। याद रखना है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो पोप का शहर रोम को कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पूछा गया बंगाल का शोक, कई बार पेपर में आया हुआ है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। हाईटेक सिटी, तो हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। याद रखिएगा। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद और ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। पूछा गया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। क्लियर है? और दक्षिण भारत कोयम्बटूर, बता दिया आपको। श्वेत नगर किसे कहा जाता है? तो बेलग्रेड। पूछा गया है कि चीन का शोक कौन सी नदी है? तो हुआंग वो नदी चीन का शोक है। पूछा गया मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है।
यूरोप के खेल का मैदान, बताना है कि यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो देखिए उगते सूर्य का देश जो है जापान को कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि किसको कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया क्वेश्चन, नील का उपहार या नील का वरदान किसको कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, क्यूबा को। पूछा गया भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो जयपुर को भारत का पेरिस। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। पूछा गया है गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। पूछा गया यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, याद रखना है। सांपों का देश ब्राजील, सांपों का देश कौन सा है, ब्राजील है। पूछा गया है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोचीन को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष का शहर से कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। पिरामिड का देश किसको कहते हैं, तो मिस्र को पिरामिड का देश कहते हैं। अंडों का टोकरी, अंडों का टोकरी क्या कहलाता है, कौन सा राज्य, तो आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए पूछा गया है कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस विद देव करके टेलीग्राम चैनल है, यानी जिस नेम से यूट्यूब चैनल है उसी नेम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जो लिंक है इसका आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड मिलेगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा और इसका पीडीएफ वगैरह ले लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपको इसी तरीके से डेली मिलते रहेंगे। और भी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बता रखा है और पढ़ा भी रखा है, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें और वहाँ से आप सभी लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, मैथ्स का भी है, रीजनिंग को भी मिल जाएगा आपको, और करंट अफेयर्स वगैरह सभी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।